दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज का चार्ट हम रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते थे। और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आपको पता होगा तो शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस था ये वाला, ये वाला, तो यहाँ से इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले से ही बना लेना है, मैंने आपको बताया भी है। और यहाँ से अगर हम और भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ से आप चाहें तो और भी यहाँ से रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा और कि यहाँ से इस एरिया से, क्या अगर आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद में यहाँ से आपको कैसे ट्रेड करना है वो यहाँ से मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मार्केट है कौन सा साइड में चल रहा है, अप साइड में चल रहा है। और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के बाद में देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ही आपको यहाँ से प्लानिंग करना है। तो यहाँ से जो प्लानिंग थी हमारी, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरा और उसके बाद जो मार्केट यहाँ से बढ़ा था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। अब बाइंग कैसे कर सकते थे मैंने आपको बताया कि देखो मैं आपको 5 मिनट का सेटअप थोड़ा सा इंट्राडे के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट का सेटअप अगर आप इंट्राडे के लिए देखोगे थोड़ा सा आपको एसएल ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए पहले तो आप थोड़ा सा 1 मिनट 3 मिनट का यूज करने की कोशिश करो। फिर भी अगर 5 मिनट करना चाह रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देखिए आपको जैसा उचित लगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो पहले प्राइस एक्शन को समझना है, प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है हमारा। तो यहाँ से लंबा ग्रीन बन रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड में आएगा और इसके बाद में जब ये रेड कैंडल बनना बंद हो जाए, कोई ग्रीन कैंडल बने, तो उसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। तो यहाँ से ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपको इस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं खरीदारी करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा चार्ट में ये कैंडल चेंज करके देखते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा था मार्केट में। नॉर्मल मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो कहाँ पर आप बाइंग करते, यहाँ पर इस एरिया में बाइंग करते हैं आप। इस एरिया में मतलब कौन से एरिया में अगर हम बात करें तो, अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो 22,390 के आसपास यहाँ से आप बाइंग करते हैं। तो सीधे मार्केट हमारा गया था 22,490 के आसपास। तो सीधे यहाँ से आपको 100 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस स्ट्रेटजी से। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी और बहुत सारे लोग यहाँ से कमेंट करेंगे, एक तरह से जो चीज़ें सही है उनका हंसी मजाक बनाएंगे। देखो बनाइए, कुछ में प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर कौन सी डायरेक्शन में, बाइंग डायरेक्शन में, तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले अपने को बाई वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ से आपको, अब देखो बहुत बार क्या होता है हमारे पास में कन्फर्मेशन नहीं होता। कन्फर्मेशन मतलब आपको भी पता है कि कन्फर्मेशन क्या होता है, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो यहाँ से कि हम लोग श्योर नहीं हो पाते। श्योर मतलब कि हाँ 100% ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या होना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ें यूज करनी पड़ती है। जैसे ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रा कर दूँ तो यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, या फिर ये ब्रेक होती हुई दिखेगी, या फिर मैं ये कह दूँ कि यहाँ से हाइक एंड ऐसी कैंडल लगा ली जाए और जैसे ये ग्रीन कैंडल बन जाती है उसके बाद में हमने को बाइंग प्लान कर देना है। तो यहाँ से एक बाइंग प्लान होता है, तो यहाँ तक का आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से रेड भी बना है बीच में, यहाँ पे भी रेड बना है, तो यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कैंडल देखना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि नहीं। ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ से रुकना भी चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस रेजिस्टेंस पर पहुँच गए, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो आप यहाँ पर एक सेल करके यहाँ से पैसा कमा सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप सेल करके पैसा कमा सकते थे। तो जब यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ से घूम रहा है, तब आप एक प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे, यहाँ पर बना सकते थे। अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस करोगे तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो,
यहाँ से आप 1 मिनट के चार्ट पर जाकर आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1 मिनट का चार्ट। तो ये देखो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से आपको देखने को मिल रहा होगा, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा, अलग चीज़ें थोड़ी सी आपको दिखेगी कि यहाँ से आपको 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक सेलिंग आया था। तो यहाँ से फिर आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से यहाँ से एक बाइंग भी आएगा। तो यहाँ से आपको एक बाइंग का यहाँ से मोमेंटम था, एक बाइंग का यहाँ से मोमेंटम था, ये सब बाइंग के मोमेंटम थे। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएंगे। बैंक निफ्टी पर चलते हैं, वहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी पर सब ये चीज़ें हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो बैंक निफ्टी पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा, यहाँ से मैं 5 मिनट का ही चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में यहाँ से रेड कैंडल्स बन रहे थे। पहला वाला ये जो ग्रीन कैंडल बना था, कौन से टाइम फ्रेम में बना था ये दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 9:50 के आसपास ये ग्रीन कैंडल बना था। तो 9:50 के आसपास अगर हम देखें यहाँ से नॉर्मल कैंडल लगा के, तो 9:50 के आसपास नॉर्मल कैंडल में लगाता हूँ, तो कहाँ पर आपको एक बाइंग का मौका दिया जा रहा था। तो 9:50 के आसपास अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये है 9:50 का कैंडल। तो अब यहाँ से 9:50 का बनने के बाद ही बाइंग करोगे तो 47,900 के आसपास, 915, 920 के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बाइंग बन रही थी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तक का मोमेंटम आप यहाँ तक का, ये यहाँ तक का ले सकते थे। तो 48,100 के आसपास तक का, मतलब सीधे अगर हम बात करें तो 200 पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था। अब ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मली आपको एबनॉर्मल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अभी आप नए हैं और आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। यहाँ से मैंने आपको और भी बताया कि जब कोई हाई ब्रेक होगा तो आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, जब फिर से कोई हाई ब्रेक होगा तो आप फिर एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, जब कोई हाई ब्रेक होगा तो फिर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ पर सेलिंग आना थी लेकिन बराबर से सेलिंग आई नहीं थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक एसएल हिट हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक एसएल हिट होगा, ठीक है। तो ये IK80 वाला कैंडल का जो हमारा वीडियो है वो हमेशा आपको रेगुलर मिलता ही रहेगा। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा इसमें, और आपको एक मास्टरी करने का पूरा मेरा प्लान है कि आपको एक मास्टरी करवा दूं, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं ना आसान हो जाए, आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिले। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।